गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10 में बायोलॉजी साइंस में जो हमारा टॉपिक चल रहा है वृक्क यानी कि किडनी, गुर्दा जिसे कहते हो, उसी किडनी में आपको बताया था वृक्क की बाह्य संरचना समझ चुके थे। आज हम वृक्क की आंतरिक संरचना समझते हैं। और वृक्क का आपको पता ही है कि मनुष्य का प्रमुख उत्सर्जी अंग है और हमारे वृक्क जो है परीक्षा की दृष्टि से भी इम्पॉर्टेंट है, पूछा जाता है। तो देखिए क्या है वृक्क की आंतरिक संरचना, बहुत ही शॉर्ट में समझेंगे और वो भी डायग्राम पर यानी चित्र पर इम्प्लीमेंट करके। वृक्क यानी वृक्क की आंतरिक संरचना में दो भाग बटे होते हैं, यानी आंतरिक संरचना में वृक्क दो स्पष्ट भागों में बटा होता है। बाहरी गहरे रंग का कार्टेक्स यानी बाहरी जो गहरे रंग का भाग होता है वो कार्टेक्स तथा भीतरी हल्के रंग का मेडुला यानी जो भीतरी हल्के रंग का भाग होता है वो मेडुला होता है। आइए अब देखते हैं वृक्क में जो है, देखिए ये आपका वृक्क की अनुदैर्ध्य काट का चित्र है, यानी आंतरिक संरचना समझने के लिए अनुदैर्ध्य काट से ही हम समझते हैं। आपको बताया था कि मनुष्य में या मनुष्य के शरीर में जो है एक जोड़ी यानी कि संख्या में दो वृक्क उपस्थित होते हैं, यानी एक जोड़ी वृक्क सेम के बीज के आकार का होता है। तो देखिए ये सेम के बीज का आकार ही वृक्क बना हुआ है यानी किडनी, जिसमें आपको बताया कि मनुष्य का जो यानी वृक्क की आंतरिक संरचना में मनुष्य का वृक्क दो भागों में बटा होता है। भीतरी भाग जो होता है हल्के रंग का मेडुला और जो गहरा रंग का भाग बाहरी भाग कार्टेक्स होता है। देखिए ये पूरा वृक्क है और इस वृक्क में ये बाहरी भाग है यानी किनारे का भाग है, इसलिए ये कार्टेक्स भाग है और कार्टेक्स भाग गहरे रंग का होता है। और वृक्क के जो अंदर का भाग है यानी बीच का भाग है, क्योंकि इस पूरी संरचना में ये किनारे का हिस्सा कॉर्टेक्स और ये बीच का जो हिस्सा है वो मेडुला है और मेडुला का रंग जो है वो हल्के रंग का होता है। तो पहली लाइन बताई गई है कि बाहरी गहरे रंग का कार्टेक्स भाग यानी जो बाहर का गहरे रंग का भाग होता है वो कार्टेक्स होता है। तो इस पूरे वृक्क की आंतरिक संरचना में अनुदैर्ध्य काट में ये बाहर का भाग यानी यहाँ से लेकर के इस वृक्क के बाहर का जो हिस्सा होगा यानी बाहरी तरफ का जो हिस्सा होगा वो गहरे रंग का होगा और कार्टेक्स कहलाएगा। इसके साथ दूसरा भाग जो आंतरिक भाग होगा वो हल्के रंग का होगा और मेडुला कहलाएगा। यानी ये आप मेडुला यहाँ हमने लिखा है, आप यहाँ भी लिख सकते हो, यानी यहाँ के हिस्से को आप दर्शा सकते हो मेडुला के रूप में। तो वृक्क की जो आंतरिक संरचना है उसमें वृक्क दो भागों में बटा होता है, एक बाहरी भाग और एक आंतरिक भाग। बाहरी भाग कॉर्टेक्स जो गहरे रंग का होता है, आंतरिक भाग जो हल्के रंग का होता है मेडुला कहलाता है। वृक्क का मध्य भाग खोखला होता है, मध्य भाग क्रमशः सकरा होकर भीतरी किनारे पर अधिक सकरा होकर शीर्ष गुहा या श्रोणि बनाता है। यानी जो आपको बताया था कि वृक्क के मध्य का जो भाग होता है यानी जो बीच का भाग होता है वो गहरा भाग होता है, यानी प्रत्येक वृक्क के अंदर का किनारा मध्य में धंसा हुआ होता है। प्रत्येक वृक्क के मध्य का जो किनारा होता है वो धंसा हुआ होता है, उस किनारे को नाभ या हाइलम कहते हैं इंग्लिश में। तो ये पूरा वृक्क है और इस वृक्क का जो ये किनारा, क्योंकि सेम के बीच का जो मध्य का हिस्सा होता है वो भी धंसा हुआ होता है, तो इस वृक्क के बीच का हिस्सा भी धंसा हुआ है और इस धंसे वाले हिस्से को जो है वृक्क की नाभि या हाइलम कहते हैं। तो इस जो हाइलम वाला हिस्सा है इसमें बताया गया है कि जो वृक्क के मध्य का भाग है यानी जो हाइलम वाला हिस्सा है वो खोखला होता है, यानी उसमें जो है
किसी प्रकार का कोई मटेरियल नहीं भरा होता है, यानी होलो होता है। इंग्लिश में खोखला को होलो बोलते हैं, HOLLOW। यानी जो बीच का यानी वृक्क के मध्य का भाग जिसे हम नाभि कह रहे हैं, ये नाभि वाला भाग हिस्सा खोखला होता है। मध्य भाग क्रमशः सकरा होकर भीतरी किनारे पर अधिक सकरा होकर, यानी इसके बीच का भाग जो है अधिक सकरा हो जाता है, क्योंकि जो ये बीच वाला हिस्सा है ये और सकरा हो जाता है, नैरो हो जाता है, और नैरो होकर के क्या करता है, शीर्ष गुहा या श्रोणी बनाता है, यानी पेल्विस बनाता है। यानी ये शीर्ष का हिस्सा जो है सकरा हो जाता है और सकरा होकर के ये एक नई संरचना का निर्माण करता है, जिसे गुर्दे की श्रोणी कहते हैं, यानी वृक्क की श्रोणी, यानी इंग्लिश में इसे पेल्विस कहा जाता है। बीच के हिस्से को ये पेल्विस के रूप में परिवर्तित कर देता है, जो बीच का हिस्सा और सकरा हो जाता है। इसके बाद मेडुला कुछ शंक्वाकार पिरामिड जैसे उभारों की ओर उभरा रहता है। ठीक है, अब इसमें एक मेडुला की संरचना आती है कि मेडुला क्या होता है। तो ये देखिए मेडुला की संरचना बनाई गई है, ये आपके शंक्वाकार पिरामिड है, शंकु के आकार के पिरामिड। आपने देखा होगा शंकु की संरचना यानी कोन जिसे बोलते हैं, इस प्रकार की, जैसे आपकी बर्थडे कैप होती है, बर्थडे यानी बर्थडे में जो कैप लगाई जाती है, इस प्रकार की संरचना जो बनी होती है। इसमें वृक्क की आंतरिक संरचना में देखिए 1 2 3 4, हमने यहाँ पर आपको 4 दर्शाई है, आप 5 भी दर्शा सकते हो, 6 भी दर्शा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो जो शंक्वाकार पिरामिड जैसे उभार हैं, उभार का मतलब होता है उभरा हुआ हिस्सा। तो ये जो शंक्वाकार पिरामिड है, इन शंक्वाकार पिरामिड के पास ये जो हिस्सा है, इस हिस्से को मेडुला बोला जाता है। ठीक है, मेडुला बोलते हैं, यानी मेडुला कुछ शंक्वाकार पिरामिड जैसे उभारों में श्रोणी को ओर उभरा रहता है। ठीक है, तो ये मेडुला जो है देखिए ये पूरी श्रोणी है, इस पूरे गर्त वाले हिस्से को यानी मध्य वाले या हाइलम नाभि वाले हिस्से को हम गुर्दे की श्रोणी कह रहे हैं, यानी इस हिस्से को गुर्दे की श्रोणी कहते हैं, क्योंकि गर्त का हिस्सा सकरा होकर के और सकरा होकर के गुर्दे की श्रोणी का निर्माण करता है। तो इस गुर्दे की श्रोणी के पास ये शंक्वाकार जैसे उभार उभरे रहते हैं। इन उभरे हुए उभारों के हिस्से को हम मेडुला कहते हैं। ठीक है, इसके बाद श्रोणी से मूत्रवाहिनी यानी यूरेटर निकलती है। वृक्क में अनगिनत वृक्क नलिकाएं या नेफ्रॉन्स होती हैं। अब देखिए क्या है कि जो श्रोणी का हिस्सा है यानी गुर्दे के पास की जो हिस्सा है, इससे क्या निकलती है, मूत्रवाहिनी। आपको बताया है कि जो वृक्क है, वृक्क का कार्य है हमारे शरीर में उपस्थित रक्त से यूरिया यानी अमोनिया को यूरिया में बदलता है, यूरिया और यूरिक अम्ल को अलग करता है और अलग करके उन्हें मूत्र द्वारा यानी मूत्र के रूप में शरीर से बाहर निकालता है। ये आपको वृक्क यानी गुर्दे का कार्य बताया है। तो जो गुर्दे से रक्त और रक्त में उपस्थित अनेक अपशिष्ट पदार्थ जैसे यूरिया, यूरिक अम्ल, वो मूत्रवाहिनी यानी यूरेटर के द्वारा निकल करके मूत्राशय में जाती है। क्योंकि इसके पहले जो संरचना बताई थी, इसके नीचे आपका मूत्राशय बनाया था, यानी यूथ्रा बोलते हैं उसको इंग्लिश में, यानी यूरेथ्रा। यूथ्रा में जो है मूत्र एकत्रित होता है और उसके बाद संचित होता है, उसके बाद वो जो है निश्चित समय पर जो है उत्सर्जित किया जाता है शरीर से। तो गुर्दे का जो बीच का हिस्सा है यानी जो गुर्दे की श्रोणी है, उस गुर्दे के श्रोणी वाले हिस्से से मूत्रवाहिनी निकल करके यानी यूरेटर निकल करके बाहर की ओर आता है। इसके बाद वृक्क में अनगिनत वृक्क नलिकाएं या नेफ्रॉन्स होती हैं। तो इसी वृक्क में अनेक छोटी छोटी वृक्क नलिकाएं यानी गुर्दे की नली होती हैं, जिन्हें नेफ्रॉन्स कहा जाता है। ये एक नया शब्द आया है, नेफ्रॉन्स। आगे की जो संरचना होगी हम नेफ्रॉन्स या वृक्क नलिकाओं के बारे में ही अध्ययन करेंगे। तो ये वृक्क नलिकाएं, आपको पता है कि वृक्क नलिकाएं जो है शरीर में नलिकाओं का काम क्या होता है कि वो रुधिर को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रांसपोर्ट करती हैं, यानी परिवहन का काम करती हैं। अर्थात रुधिर को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाती हैं। यानी आपको बताया था धमनी और शिराएं और केशिकाएं, 3 बता चुके हैं रुधिर वाहिनियों में। तो ये रुधिर वाहिनियां
क्या करती थी? रुधिर को हृदय से अंगों की ओर, अंगों से हृदय की ओर, यानी इनका यही कार्य होता था। तो उसी प्रकार से जो वृक्क की नलिकाएं हैं वो भी वृक्क में उपस्थित नलिकाएं जो है यही कार्य करती हैं, यानी अपशिष्ट पदार्थों को यूरिया और यूरिक अम्ल को जो है मूत्राशय या मूत्रवाहिनी तक पहुंचाने का कार्य करती हैं। ठीक है, ये लिखा भी है कार्टिकल रक्तवाहिका, यानी ये जो कार्टिकल के हिस्से में रक्तवाहिका है वो रक्त को पहुंचाती है। तो इस पूरे डायग्राम को फिर समझ लेते हैं। वृक्क की अनुदैर्ध्य काट और ये पूरा वृक्क की आंतरिक संरचना बनी हुई है। आपको बताया है कि जो मनुष्य की आंतरिक संरचना में वृक्क जो है दो भागों में बटा होता है। एक भाग जो बाहर की ओर होता है, गहरे रंग का होता है, जिसे कार्टेक्स कहते हैं। इसके बाद जो आंतरिक भाग होता है वो हल्के रंग का होता है, उस आंतरिक भाग को मेड्यूला कहते हैं। इसके बाद वृक्क के बीच का या मध्य का जो हिस्सा है वो गड्ढे के रूप में व्यवस्थित होता है, जिसे वृक्क की नाभि या वृक्क का हाइलम कहते हैं। और इस वृक्क की नाभि में सकरा भाग बन जाता है और वो सकरे भाग से और सकरा होकर के गुर्दे की श्रोणी का निर्माण होता है या गुर्दे की पेल्विस बनती है। और इसी पेल्विस के पास से मूत्रवाहिनी निकल करके मूत्राशय में आती है। इसके बाद ये वृक्क की धमनी, यह संरचना बनाई गई है वृक्क की धमनी, यानी आपको आर्टरीज पढ़ा रखी है। वृक्क की धमनी वही वृक्क नलिकाएं जिसे कहते हैं। इसी वृक्क नलिका का हम एक्सप्लेन करेंगे आगे के वीडियो में, जिसे वृक्क नलिकाएं या नेफ्रॉन्स कहते हैं। इसके बाद वृक्क की नस, ठीक है, कार्टिकल रक्तवाहिका। कार्टिकल वो हिस्सा है जो वृक्क के अंदर का भाग बनाता है। इसके बाद संपुट, संपुट उस पूरी संरचना को कहा जाता है जो एक कैप्सूल की तरीके से होता है। ठीक है, आपने कैप्सूल देखा होगा जो मेडिसिन के रूप में आता है, यानी एक पूरा बंद पॉकेट। ठीक है, तो ये पूरी कैप्सूल जैसी संरचना दिखाई दे रही, तो इसलिए इसे संपुट कहते हैं। बाकी कार्टेक्स आपको बताया, मेड्यूला भी हो गया, गुर्दे की श्रोणी यानी पेल्विस वो भी हो गई, मूत्रवाहिनी यानी यूरेटर, इससे मूत्र निकलता है। ये पूरा आपका वृक्क की अनुदैर्ध्य काट है। इसी के साथ वृक्क की आंतरिक संरचना यानी गुर्दे या किडनी की आंतरिक संरचना समाप्त हुई। और आप इसको विद चित्र और यानी डायग्राम के साथ में इस थोड़ी सी थ्योरी को लिख करके अच्छे से समझना।